जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी को इनवाइट करता हूं। संजय चौधरी जी, इस लीक्ड रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कंप्लीटली डेमोग्राफी चेंज हो गई है, क्या आप इस बात को कंफर्म करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद यह स्पष्ट है कि जो उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो उन्हीं को दी गई है और उनका भाषण ये बताता है कि संभल के अंदर जनसंख्या का जो परिवर्तन है वो सामने आया है उस रिपोर्ट के अंदर। दरअसल संभल है क्या, ब्रजेश जी, आपने भी जब अपनी बात कही थी तो अपनी बात आपने शुरू की थी अयोध्या से, मथुरा से और काशी से। इन तीनों शहरों की विशिष्टता क्या है? कोई राम से जुड़ा है, कोई कृष्ण से जुड़ा है, कोई शिव से जुड़ा है। लेकिन संभल क्या है? संभल के बारे में तो कहा गया है कि अगला अवतार कल्कि का कहां होगा? संभल में होगा। और ऐसे शहरों में जो किसी न किसी धर्म के सर्वोच्च आराध्यों से जुड़े हैं, वहां इस प्रकार की घटनाएं, वहां इस प्रकार का परिवर्तन, वहां इस प्रकार का उपासना स्थलों पर आक्रमण, ये लगातार देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। और जिन्हें यह समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि उन्हें संभल जाना चाहिए, संभल को देखना चाहिए, संभल का इतिहास पढ़ना चाहिए। 48 से लेकर और 2019 तक, 2024 तक जिस प्रकार के वहां 15 से ज्यादा दंगे हुए हैं, लगातार दंगों का एक रक्त रंजित इतिहास है। उस इतिहास की परिणति है कि लगातार वहां पर ऐसे दंगे करके वहां की आबादी का पलायन हुआ है। यह अभी इस रिपोर्ट में आया है, क्योंकि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। लगातार जनसंख्या का आकलन होता है, कौन आबादी कहां है, इसका जनगणना होती है। तो वो एक नंगी आंखों से देखा जाने वाला सच है, और जो ये सच है उसे स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सारे समाज को खुले मन से स्वीकार करने के लिए, इसके समाधान के लिए आगे आना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और वो ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का अपोजिशन, आपको उत्तर प्रदेश में हुकूमत करते ये 9वां साल चल रहा है, क्या संभल आपकी नाकामी का प्रतीक नहीं है? 9 साल में आपने क्या किया? ब्रजेश भाई, 9 साल में हमने जो किया वो ये है कि ये पहला दंगा हुआ जिसमें हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, जिसमें पुलिस ने पहली बार आगे आकर दंगाइयों को नियंत्रित किया। और ऐसे दंगाई जो हथियार लेकर पुलिस पर हमला करते थे, उन दंगाइयों को निस्तेज किया और वो दंगाई उसमें मारे गए। ये संभल के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये 9 साल से ये पलायन होता रहा हिंदुओं का, डेमोग्राफी चेंज होती रही। आपकी पार्टी की हुकूमत सो रही थी? नहीं, हमारी पार्टी की हुकूमत अगर सो रही होती तो 9 साल बाद पता चला? नहीं, तो ये जो अपर हैंड हुआ करती थी एक कम्युनिटी, किसका? जो भी कम्युनिटी है, कौन सी, जो भी परिवर्तन है ना, कौन सी कम्युनिटी? आप देखिए 1976 का जो दंगा है जिसमें 196 लोग मारे जाते हैं और उसमें एक ही समुदाय हिंदू के मारे जाते हैं। और उस दंगे में, जिसे दंगा कहा जाता है, उस संभल का सबसे बड़ा दंगा जिसमें एक भी मुसलमान नहीं मारा जाता, सारे हिंदू मारे जाते हैं जी। और इसको भी जो न देख पाए, थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि जो न देख पाए वही इस पर राजनीतिक रूप से उंगली उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी, आपका स्वागत।